ओम। आज हम गुरु और गुरु परंपरा पे चर्चा करेंगे। लगभग लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कार्य सिद्धि क्यों नहीं हो रही है और कहाँ पे शिष्य गलती कर रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरु परंपरा आदिकाल से चली आ रही परंपरा है। गुरु तत्व, सदगुरु तत्व परमात्मा द्वारा एक दिया हुआ विशिष्ट स्थान है, जिसको सनातन में भगवत से, स्वयं परमात्मा से उच्च स्थान प्राप्त है। जो तत्व को धारण किए हुए गुरु में ना कि व्यक्ति स्वरूप देखकर तत्व स्वरूप और परमात्मा की असीम कृपा को समझकर देखना चाहिए। आज के समय में गुरु को, उसके कर्मों को, उसके व्यवहार को सामान्य समझा जाता है। गुरु को असामान्य, परमात्मा से ऊंचा हुआ स्थान दिया जाता है, किंतु व्यक्ति वहां गलती करता है जहां गुरु को सामान्य व्यक्ति, उनके व्यवहार को, वचनों को सामान्य तौर पे लिया जाता है। जहां पे गुरु तत्व के प्रति उनका भाव टूटता है, श्रद्धा टूटती है, विश्वास टूटता है और व्यक्ति द्वारा किया हुआ तप, जप, सेवा जो फलीभूत होना चाहिए वो 100% फलीभूत नहीं हो रहा है। दूसरा कि आज एक ऐसा समय आ गया है जहां लोगों को गुरु को एक अपना कार्य पूर्ण करने के लिए साधन समझा जाता है। किसी को कोई दुख हो तो जल्दी सही हो जाना चाहिए, किसी को पैसे की जरूरत हो तो जल्दी हो जाना चाहिए। सबको एक जगह लगभग लोगों को तकलीफ आ रही है। सब शिष्य बनना चाहते हैं, पुत्र बनना चाहते हैं, किंतु तकलीफ वहां आती है कि जब गुरु बने और पिता समान बने, तब उस व्यवहार से, उस टोक से शिष्य को, पुत्र को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जहां उसकी मनमानी और स्वार्थ सिद्धि पूर्ण नहीं होती है, वहां पीछेहट होती है और कार्य सिद्धि पूर्ण नहीं होती है। दूसरा, आज इस कार्य हेतु इस जगह गए, वहां गुरु धारण कर लिया, दूसरे दिन दूसरी जगह गए, वहां गुरु धारण कर लिया। एक कुआं खोदने की जगह लोग हर एक अलग अलग जगह पे कुआं खोद रहे हैं। इस तरह से पानी नहीं निकलता। एक जगह पे स्थिर रहो, वचनों में स्थिर रहो, मार्गदर्शन में रहो, गुरु परंपरा से जुड़े हुए कर्म से जुड़ो, गुरु मंत्र से जुड़ो, गुरु से पूर्ण तरीके से जुड़ो और आपके कर्मों को समझो, कहाँ गलती है, कहाँ गलती हुई है। आपके साथ जो भी सही हुआ, गलत हुआ, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोई भी जन्म जन्मांतर के आपके कर्म ही है। उसको पूर्ण तरीके से स्वीकार करो। उसके बाद उस कर्मों का किस तरह से भुगतान हो और किस तरह से सहजता से उसमें से निकले, उसकी गुरु परंपरा से, गुरु मार्ग से, गुरु आशीर्वाद से रास्ता लेकर आगे बढ़ो। तब जाकर कोई कार्य में सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। क्या कर रहे हो?
आपको डांट दिया, चले गए। आपको तप जप करने का बोल दिया, चले गए। क्या सब गुरु के पुण्य से, उसके तपोबल से ऊपर आना चाहते हो? हमारी संस्कृति में अनंत सिद्ध हो गए, अनंत साधु संत ऋषि मुनिया हो गए। क्या उनके शिष्य बिना किसी पुरुषार्थ परिश्रम तप जप के सिद्ध हो गए थे? नहीं, उन्होंने सबने अपनी गुरु परंपरा से दिए हुए मंत्र से, ध्यान से और अपनी परंपरागत विधि से अपने आप को साधा, अपने तपोबल को बढ़ाया और एक मुकाम तक पहुंचे। तो क्या आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आज के कलयुग में भी तुरंत आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाए, सिर्फ गुरु से आशीर्वाद लेना है? आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब हम कोई एक स्थिर भाव में रहे, हमारे अंदर शुद्ध भाव हो, हमारे अंदर किसी के प्रति समर्पित हो, और वो आशीर्वाद में प्राप्ति के बाद हमारे में छल कपट ना हो, तभी ही आशीर्वाद फलीभूत होता है। क्योंकि हर एक मंदिर में हर एक साधु संत और हर एक गुरु अपने समस्त सेवकों को, शिष्यों को समान दृष्टि से ही देखते हैं, समान दृष्टि से ही आशीर्वाद देते हैं, किंतु इसमें से बहुत नहीवत लोगों को ही आशीर्वाद फलित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भाव सही होता है, उसके कर्म में उतनी जगह होती है कि वो उसको फलीभूत कर सके। तो बारी बारी गुरु को दोषी ठहराना, गुरु परंपरा को दोषी ठहराना, अकर्मण्य बनना, इनसे अच्छा है एक जगह स्थिर रहो, सच्चे रहो, पक्के रहो, खुद के दोषों को ढूंढो, दूसरे के दोषों को ना ढूंढो। ना तो गुरु के दोषों को ढूंढो, ना तो उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों को देखो। अपने गुरु को, गुरु परंपरा को स्वीकारो तो पूर्ण तरीके से स्वीकारो। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इस तरह से 5 गुरु धारण करने से, 25 गुरु धारण करने से या 2 गुरु धारण करने से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु धारणा के बाद नया जन्म होता है। समस्त प्रकार की इच्छाओं, मनोकामनाओं को त्याग कर गुरु चरणों में अर्पण करना होता है कि अब आप जो करे वो सही। किंतु आज क्या हो रहा है? थोड़ा सा डांट दिया, थोड़ा सा गलत मार्ग से सही मार्ग पे लाने की कोशिश की तो बिगड़ गए, बुरा लग गया, गुरु बदल दिया, गुरु के शत्रु बन गए, विरोधी हो गए, गुरु परंपरा गलत ठहरा दी, गुरु से ज्यादा ज्ञानी हो गए, धर्म से ज्यादा ज्ञानी हो गए, दूसरे लोगों से, दूसरे गुरु तत्व से तुलना करने लगे, दूसरे धर्म से तुलना करने लगे। जब आप आए थे तब आपको बहुत अच्छा लग रहा था, किंतु जब आपने बताया कि जैसा आप कहेंगे मैं समर्पित हूं, धीरे धीरे रास्ता बनाता जाऊंगा, जब आपको रास्ते पे चलने को बोला तो आपको दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि आपको बैठे बिठाए सब कुछ, भौतिक सुख, शांति, समृद्धि भी चाहिए थी, आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए था और बैठे बैठे मोक्ष भी चाहिए था, जो कदापि कोई भी काल में संभव नहीं है। गुरु को धारण करने के बाद नया जन्म होता है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी छोटी समझ और अज्ञान के लिए हमें गुरु परंपरा गलत लगती है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को शुरू में ऊर्जा सही लगती है, बाद में ऊर्जा उसके साथ सेट नहीं हो रही है। किंतु सही में
उसके पूर्वोत्तर कर्म गुरु दीक्षा के बाद जागृत हो रहे हैं, जो उसको सत्य के मार्ग से विमुख कर रहे हैं, गुरु तत्व से विमुख कर रहे हैं। तो ऐसी बातों को ही सहजता से, विश्वास से, विवेक बुद्धि से समझना चाहिए। अपनी श्रद्धा में अडिग रहना चाहिए, अपने कर्म पे अडिग रहना चाहिए। क्या करता है व्यक्ति? अपनी परंपरागत क्रियाओं को, मंत्रों को छोड़कर अन्य मंत्र को, तंत्र को, विधि विधान को, पद्धतियों को मान देकर स्वयं को ही गहरे खड्डे में डाल रहा है। जब आप स्वयं के प्रति, अपने गुरु के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति वफादार नहीं है, तो क्या परमात्मा, प्रकृति या अन्य कोई आपको वफादार मानेंगे? नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने मन से चल रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं समझ रहा हूं, वो सही है। आपको आशीर्वाद चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्तिपात चाहिए, सब कुछ चाहिए, किंतु बस चलना नहीं है। अरे चलो, चल के तो देखो जीवन में कितना सुकून मिल रहा है, जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। आध्यात्म को गलत तरीके से लिया जा रहा है, गुरु को गलत तरीके से लिया जा रहा है कि हमने आध्यात्म को स्वीकार किया, गुरु को धारण किया तो रातों रात हमारी किस्मत बदल जाएगी। नहीं, कदापि ये संभव नहीं है। किस्मत आपकी बदलनी शुरू होगी कब? जब आप पूर्ण सत्य मार्ग पे चलेंगे। पूर्वोत्तर कर्मों का, पाप कर्मों का, दुर्भाग्य का जितना आपके साथ जुड़ाव होगा, उसकी जितनी तीव्रता होगी, उस तीव्रता को तोड़ने में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको आपके कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे, पर गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से वो नहीवत स्वरूप से आपको भुगतने पड़ेंगे। फिर भी बहुत समझने के बाद, समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि गुरु का कभी त्याग नहीं किया जाता, गुरु को कभी बदला नहीं जाता। फिर भी किसी भी परिस्थिति में आपको रहना ही नहीं है। आपने ठान ही लिया है कि गुरु ही गलत है, ये परंपरा ही गलत है, तो ज्यादा दोषी बनने से अच्छा है कि सहज तरीके से चरणों में जाओ और बोलो कि अब मैं साथ रहना नहीं चाहता हूं। हमने सब तरह से देख लिया, पर हमें आप गलत दिख रहे हैं। हम आपके चरणों में, आपकी दीक्षा, आपका गुरु मंत्र, आपके दिए हुए शक्ति, शक्तिपात, आशीर्वाद, सब आपके चरणों में, ज्ञान, शिक्षा, सब आपके चरणों में वापिस अर्पण कर रहे हैं। हम आपसे, आपके पंथ से, परिवार से, परंपरा से मुक्त हो रहे हैं। हमें मुक्त करिए, क्योंकि हम अपने आप को इतना सक्षम मान रहे हैं कि हमें आपकी, गुरु सत्ता की कोई जरूरत नहीं है। हम ज्ञानी हो गए हैं, इतना बोल दीजिए और चरणों में सब कुछ वापिस देके उनसे मुक्त होइए। क्योंकि जितना गलत राह पे चलेंगे, सामने चलेंगे, एक समय तक आपको अच्छा लगेगा, पर ऐसा समय आएगा दोष का एक पहाड़ बनता जाएगा, पहाड़ बनता जाएगा। अब किसी भी जन्म में उनसे मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब
शिष्य गुरु से ज्यादा ज्ञानी साबित करने लगे, स्वयं को दिखावा करने लगे, अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपनी बुद्धि का, जो कदापि सही नहीं है। शक्ति, सत्ता, बल दिखावे हेतु नहीं है, कल्याण हेतु है। जब अहम चढ़ जाए कि हम ही कर सकते हैं, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, तब ज्यादा दोष सर पे चढ़ाने से अच्छा है अपने सदगुरु के चरणों में जाओ, उससे मुक्त हो जाओ, फिर आपको जो करना है कर लो। एक बार उनसे उचित दंड मांग लो, दंड परिपूर्ण कर लो, यथा उचित गुरु दक्षिणा दे दो। भले आप सुपारी रख दो उसके चरणों में, 1 रुपया रख दो, लक्ष्मी स्वरूप चलेगा। मुक्त हो, ऋण से मुक्त हो, आगे बढ़ो। दोष का टोपला अपने सिर पे मत चढ़ाओ, वो पहाड़ बनेगा, जन्म जन्मांतर को बिगाड़ेगा। तो आज यही समझाना है कि आप जहां हो, जिससे बने हो, उससे बड़े मत बनो। जिसने शक्ति का, आध्यात्म का आप में स्थापन किया, उत्थान किया, गुरु क्या है, गुरु मंत्र क्या है, सनातन क्या है, उनसे आपको जोड़ा, सत्य से वाकिफ किया। जब आपकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तब विरोध करने लगे, दूसरी जगह भटकने लगे, दोषारोपण करने लगे, उनसे बड़े बनने लगे। न डांट सही, न तप में तपे, न सेवा की, बस अपने को अच्छा नहीं लगा तो अपना नहीं तो किसी का नहीं। इस तरह से लोगों में गलत फहमियां फैलाने लगे, खुद तो गलत फहमी में जीने लगे, लोगों को गलत फहमी में जीने के लिए मजबूर करने लगे। क्या कर रहे हो? अपने जीवन में आगे बढ़ो, सही गलत का फैसला अपने गुरु को, इष्ट को समर्पित कर दो। जल्दबाजी की आशा छोड़ दो। जीवन में कष्ट सहित परिवर्तन की स्वीकार करो, सेवा करो। सेवा में सुविधा को कोई स्थान नहीं है। आज के जमाने में गुरु तत्व सहज से प्राप्त हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ये गुरु हमारे लायक नहीं है। मेरा उनसे इतना ही कहना है, क्या आप इतने समझदार हैं तो आपको गुरु की ही जरूरत नहीं है। गुरु तत्व, गुरु जिसको पूर्ण सत्यभाव से आप मान रहे हो, वो सदा के लिए, सर्वकाल में आपके लिए परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप ही रहेगा। किंतु आपका भाव कितना स्थिर है और पूर्ण है, वो देखना होता है। तप में तपो, जप जपो, ध्यान से जुड़ो, स्वयं से जुड़ो। अपने हिस्से का अपनी थाली में से बांटना सीखो। पहले के जमाने में 12-12 साल, 15-15 साल के बाद दीक्षा होती थी। अनगिनत कष्ट और परीक्षाओं के बाद
गुरु के द्वारा कोई मंत्र या साधना सिर्फ दी जाती थी। तो आज के युग में सहजता से जो प्राप्त है तो भाव टूट गए। मेरा ऐसा आप लोगों को कहना है कि एक मार्ग में चलो, ना किसी से द्रोह करो, ना किसी से कपट करो, देने की भावना से जुड़ो। जितना दोगे उतना आपको परमात्मा के द्वारा, गुरु तत्व के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अगर आप सबसे बड़े हो गए हो तो उन सब से मुक्त हो जाओ, पर दोष को अपने सिर मत चढ़ाओ। वो दोष आपको आपके घर परिवार के सहित पूर्ण विनाश की ओर ले जाएगा। कुछ करो, कुछ पाओगे। बहुत कुछ करो, बहुत कुछ पाओगे। सिर्फ मीठा बोलने से, अच्छा अच्छा बोलने से, 5-25 बार गुरु चरण वंदन करने से, 5-25 लोगों के सामने अच्छा अच्छा दिखाने से आप पूर्ण गुरु कृपा, ईश्वर आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु कृपा प्राप्त करने हेतु गुरु को, गुरु मार्ग को, उसकी परंपरा को पूर्ण तरीके से स्वीकार करना पड़ेगा। पूर्ण तरीके से अपने कर्मों को, अपने दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा। अन्य जीवों को, गुरु को, इष्ट को, भगवान को दोषी ठहराने की बदल समस्त अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके जीवन में आपको जो प्राप्त है वो आपके पूर्वोत्तर कर्मों के हिसाब से है। आपके जीवन में आपको जो प्राप्त नहीं है वो आपके पूर्वोत्तर कर्मों के हिसाब से आपके खाते में नहीं है। तो वो आपको चाहिए तो आप गुरु चरणों में जाओ, तो गुरु सत्ता आपको वो परमात्मा से लेके देंगे कि ये करो, इतने जप करो, इतना ध्यान करो, ये कर्म करो। तो वो बीज आप में वो बो देंगे और कर्म देंगे, उनसे वो बीज वट वृक्ष हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो फल प्राप्ति होगी। किंतु बीच में पूर्वों के अनंत जन्मों के पुण्य कर्म और पाप कर्म तो आएंगे ही। तो उन सब के साथ भी लड़ना है, भुगतना है सहज भाव से, किसी के ऊपर दोषारोपण किए बिना। तब जाके गुरु कृपा, इष्ट कृपा प्राप्त होती है और हमारी कार्य सिद्धि होती है। जो लोग बैठे बैठे आशीर्वाद के जरिए सब कार्य सिद्धि इच्छते हैं, उनको आज हम इतना कहना चाहते हैं कि ये गलत फहमी जल्द से जल्द अपने में से निकाल दीजिए। कर्म करते रहिए और सतमार्ग पे चलते रहिए। अब ये वीडियो में से आप देख लीजिए कि इसमें से आप कितना कितना गलत कर रहे हैं, कितना कितना सही कर रहे हैं, आप कितने समर्पित हैं और आपका कार्य क्यों नहीं हो रहा है। आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। तो आज से, अभी से ही आप
अपनी गलती सुधार कर सतमार्ग पे आ जाएंगे और अपने गुरु इष्ट के जो रास्ते का चयन किया है उन पे चलने लगेंगे। आपने जो जो भी गलती की है उनकी क्षमा करके अपने दोषों से मुक्त होंगे। ऐसी आप सबको शुभकामनाएं। ओम ओम ओम।